न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ज्यादा बोलोगी तो अयोग्य घोषित कर दी जाओगी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने दी महिला उम्मीदवार को धमकी। 41 मजदूरों के घरों में 17 दिन बाद मनी दिवाली, जाने क्या बोले भावुक परिजन। इनका बस चले तो राष्ट्रगान से पंजाब शब्द हटा दे, बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री भगवंत मान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्यादा बोलोगी तो अयोग्य घोषित कर दी जाओगी, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने दी महिला उम्मीदवार को धमकी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी को सरेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में महिला और उनके बीच के नोकझोंक होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी के सवाल पूछने पर वह आपा खो देते हैं और उसे अयोग्य घोषित करने की धमकी देते हैं। इसे लेकर केसरकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एनसीपी गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, वीडियो को देखने के बाद आश्चर्य होता है, वास्तव में इन मंत्रियों को हुआ क्या है। एक वरिष्ठ मंत्री इन दिनों सार्वजनिक सभाओं में जनता को धमकाते नजर आ रहे हैं। उनका यह रवैया क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मान्य है अथवा तीनों की सहमति है। सुप्रिया सुले ने यह भी मांग की है कि दीपक केसरकर को शिक्षिका से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। क्या है मामला? दरअसल ये पूरी घटना बीते रविवार की है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर अभ्यर्थियों से मिलने महाराष्ट्र के बीड़ के कपिलधर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान जब एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी ने केसरकर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काफी देरी के बारे में सवाल किया तो शुरुआत में केसरकर ने शांतिपूर्वक तरीके से जवाब देते हुए यह कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पोर्टल काम कर रहा है। केसरकर तब अपना आपा खो देते हैं जब महिला ने दावों को चुनौती देते हुए अपना सवाल जारी रखा। इस पर केसरकर आग बबूला हो गया और उनका कहना था कि वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। वीडियो वायरल होने पर दीपक केसरकर ने क्या कहा? वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं बीड़ जिले में एक सरकारी पूजा में शामिल होने गया था। उसी वक्त एक महिला शिक्षिका ने मुझे कुछ सवाल किया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने बीते 1 साल में शिक्षिका की कई समस्याओं का समाधान किया है। सुप्रिया सुले ने मेरी आलोचना की है। उन्हें पहले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। केसरकर ने आगे कहा कि शिक्षिकाओं को अनुशासित रहना चाहिए। वो महिला अभी शिक्षिका बनी नहीं है जो अनुशासन का पालन नहीं करेगा, हम उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 41 मजदूरों के घरों में 17 दिन बाद मनी दिवाली, जानिए क्या बोले भावुक परिजन। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लंबे चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 28 नवंबर की रात एक सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। जैसे ही पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया, पूरे इलाका भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ताजा खबर यह है कि सभी श्रमिकों को बुधवार सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स पाया गया है। ये सभी मजदूर दिवाली की सुबह सुरंग ढहने से फंस गए थे। अब 17 दिन बाद इन परिवारों में दिवाली मनाई गई। देश के अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ काम करने आए थे। कोई यूपी से तो कोई झारखंड से तो कोई उड़ीसा बंगाल से था। जैसे ही सभी के सुरक्षित निकालने जाने की खबर परिजन तक पहुंची, खुशी के कारण माहौल भावुक हो गया। इन घरों में अब दिवाली मनाई गई। माँ बेटे के बीच फोन पर हुई भावुक बातचीत। पश्चिम बंगाल के रहने वाले सौबिक पाखीरा और उनकी मां लक्ष्मी के बीच फोन पर हुई बातचीत ने वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। मां ने बंगाली में अपने बेटे से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारा स्वास्थ्य परीक्षण किया है? बेटे ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने चेकअप कर लिया है और अब वे हमें अस्पताल ले जाएंगे। मां ने बेटे से वापस लौटने पर पूरी बात विस्तार से बताने के लिए कहा। मां ने आगे कहा, भगवान ने हमेशा तुम पर नजर रखी है, तुमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। कॉल के अंत में वो अपने बेटे से कहती है कि नहा लो और नए कपड़े पहनो, मैंने पूजा के लिए फूल बेचे हैं। उत्तरकाशी सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में शाश्वती, यूपी के संतोष कुमार भी शामिल है। उनके लिए रिश्तेदार ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने हमें उसे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वह जल्द ही लौट आएंगे। शाश्वती से 6 लोग सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इनका वश चले तो राष्ट्रगान से पंजाब शब्द हटा दे, बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर पंजाब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा, यदि उनका वश चले तो वो राष्ट्रगान से पंजाब हटाने में कोई हिचक नहीं करेंगे। सीएम मान ने राज्य का ग्रामीण विकास फंड कथित रूप से रोकने और वस्तु सेवा कर संग्रह में अपना हिस्सा मांगने के लिए मजबूर करने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। सीएम भगवंत मान ने बीजेपी को बताया पंजाब विरोधी। मुख्यमंत्री मान ने कहा, हर रोज वे कुछ ऐसा करते हैं जो दर्शाता है कि बीजेपी पंजाब विरोधी है। इतना ही नहीं, सीएम मान ने बीजेपी को एंटी पंजाब बताते हुए आगे कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं है वहां वो ईडी या सीबीआई को भेज देते हैं और सरकार को परेशान करते रहते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से आरडीएफ का पैसा रोक लिया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमने नियमों में संशोधन करके भेजा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की ओर से पैसा जारी नहीं किया गया। मान है तो एमएसपी बंद कर दे, कभी कर्जा देना बंद कर देंगे, पराली जलाने पर किसानों पर पर्चे दर्ज कर दो। जैसे अकेले पंजाब में ही किसान पराली जलाते हैं, इस पर बीजेपी के प्रधान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News टी डाउनलोड करें। इंस्टॉल ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।